हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने काफी अच्छे तरीके से समझ लिया था, एग्जांपल भी हमने उस पर देखा था। अभी हम वही रेगुलर जो हमारे बुक्स के एग्जाम्पल हैं वही कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 है इवेल्युएट करना है ये गिवन इंटीग्रल को। अब गिवन इंटीग्रल क्या है, x मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5x माइनस 3 डॉट डी एक्स है। ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया एंड साथ में हमें ये इंटीग्रल गिवन है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। क्या आप 1/2 का कोई फॉर्मूला जानते हैं या फिर किसी तरीके से आपके इनको साथ में सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन जो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज को यूज करने का है वो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। उसके लिए सिंप्लीफाई करना भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये 1/2 पावर है। तो इस केस में हम सीधा सेकेंड ऑप्शन पे आ जाएंगे जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आप देखेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला तो बाहर की तरफ में काउंट हो रहा है एंड अंदर वाले के लिए एक gx फंक्शन हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो बाहर के लिए जो फॉर्मूला है वो x की पावर n वाले के लिए अप्लाई हो रहा है एंड अंदर वाला जो हमारे पास फंक्शन है वो सिर्फ सिंपल प्लेन फंक्शन है 5x माइनस 3 जो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है। तो इस केस में हम gx को मान लेंगे 5x माइनस 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, जो भी आपका जो आपका इनसाइड फंक्शन है उसे आपने t लेट कर लेना है। तो मैं इस फंक्शन को t लेट कर रही हूँ एंड लास्ट की वीडियो में हमने कवर किया था कि हम जो ये पावर 1/2 होते हैं ताकि हम पावर को और रिड्यूस कर दे। तो इस केस में हम जो वेरिएबल का लेने वाले हैं, जो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल जो हम यूज करेंगे उसका पावर भी हम अपनी तरफ से असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 पावर है तो ये कैंसिल आउट करने के लिए मैंने जो थर्ड वेरिएबल है उसकी पावर 2 ले ली। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 ले ली है। तो इस केस में पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये डिफरेंशिएट होगा, 5x डिफरेंशिएट होगा तो 5 मिलेगा, 3 डिफरेंशिएट होगा तो हमें 0 मिलेगा। तो इसलिए मैंने वो पार्ट नहीं लिखा है। इक्वल्स टू में जाएंगे तो ये टी स्क्वायर डिफरेंशिएट पहले होगा x की पावर n के लिए एंड देन उसके बाद फिर थर्ड वेरिएबल है तो ये कंसिडर होगा dt/dx कहा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से। हम पहले इसको फॉर्मूला में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x की पावर n एंड x की पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो हमें मिलेगा 2t डॉट में डॉट मीन्स मल्टीप्लाई dt/dx। नाउ अब हम देखते हैं कि t की फॉर्म में क्या ये पूरा अभी जो गिवन इंटीग्रल है वो बन पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो अंदर वाली फॉर्म है जिसको हमने t माना है इसकी जगह तो हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। dx हमें यहां से मिल रहा है क्योंकि मैं dx को लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है। इसके बाद 2t इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है dt/dx। तो इस केस में ये ऊपर आ जाएगा मेरा और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर ये इस अकॉर्डिंग मैंने लिख लिए हैं। तो dx की जगह पर क्या लिख सकती हूँ मैं 2/5 मल्टीप्लाई t डॉट dt। तो ये मैंने यहाँ पर देखेंगे आप पुट कर लिया इसकी जगह पर नीचे वाले स्टेप में। तो इसकी जगह पर ये पुट हो जाएगा एंड इसकी जगह पर हमें टी स्क्वायर मिल गया, बचा x। अब x को आप कैसे करेंगे सॉल्व? तो x को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने माना है, जो हमने सब्स्टिट्यूट करने का माना है ऑप्शन, उसी को इस फॉर्म में लिखेंगे कि x की जगह पर हम t की टर्म्स में एक फॉर्म लिख सके और एक इक्वेशन बना सके। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, तो x की जगह पर हमें रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर x को अकेला छोड़ूंगी एंड बाकी के जो उसके बाद पार्ट है या टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड ले जाऊंगी ताकि हम x की जगह पर वो पार्ट या वो फॉर्म बना सके और उसको लिख सकें यहाँ पर इंटीग्रल में। तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा एंड यहाँ 5x के साथ मल्टीप्लाई में तो मुझे यहाँ पर पूरे के साथ ये डिवाइड में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर x की जगह पे पुट कर सकती हूँ t स्क्वायर प्लस 3/5। सो मेरे पास अब तीनों को पुट करने के लिए t की टर्म्स में एक फॉर्म मिल गई है। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, जबकि हमने कहा था कि इनसाइड फंक्शन की फॉर्म आपको बनानी जरूरी है। वो जरूरी नहीं है। अगर आपको इनसाइड फंक्शन मिल गया आप सीधा उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप वहां पर g' x बनाएंगे।
यहाँ पर आपको वो चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने वो लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था काफी अच्छे से समझ के। तो अभी के लिए सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे किया है, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, gx को सब्स्टिट्यूट कर लेना जो इनसाइड फंक्शन है, और देन उस फॉर्म को कन्वर्ट कर लेंगे, जो वेरिएबल हमने माना है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे गिवन इंटीग्रल को, एंड देन अब उसको उस फॉर्म में लिखने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 3/5 t का स्क्वायर एंड 1/2, और dx का मैंने पुट कर दिया ये पार्ट। तो सॉल्व कर लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ t मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये हो जाएगा t एंड ये हो जाएगा t से t मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा t स्क्वायर। इनको मैंने अभी सिर्फ ऐसा ही लिखा है, नीचे वाले स्टेप पे मैंने t स्क्वायर लिख के दिखाया है। एंड 2 और 5, ये 5 के साथ को यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं दोनों, 5 तो ये हो जाएगा 25, तो 2/25 ये हो जाएगा। एंड ये जो ऊपर वाला मेरे पास फंक्शन है वो है t स्क्वायर प्लस 3 इंटू में t इंटू dt। नाउ अब जो हमारे पास स्केलर पार्ट है उसे बाहर कर लेते हैं, जो कि है 2/25 एंड ये t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर डॉट में dt। एंड अगले स्टेप में अब हमारा आंसर बहुत इजी हो गया है, तो इंटीग्रल है जो वो इजी फॉर्म में मिल रहा है, एंड हम उसको x की पावर n वाले इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड देन उसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा t की पावर 5/5 प्लस 3 इंटू t की पावर 3/3 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला इज xn प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो ये सॉल्व करके मुझे ये मिला। एंड फाइनल अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, t को रिप्लेस कर देंगे। सो नाउ वी हैव दिस कि हम इसकी जगह पर t को रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमें t को रिप्लेस करना है इसमें, यहाँ पर ये t की पावर 5 और t आया है, लेकिन हमारे पास जो हमने माना है वो t की पावर 2 है। तो t की पावर 2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर t के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इसकी। तो t की जगह हम पुट कर सकते हैं 5x माइनस 3 की पावर 1/2, ये जो स्क्वायर है इसको मैं इस तरफ ले गई तो ये 1/2 पावर हो जाएगा। तो सॉल्व करके मुझे t की फॉर्म मिल गई है, तो t की फॉर्म अब हम पुट कर लेंगे। तो पुट करने पर यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, लेकिन इसको अगर आप साइड करेंगे तो t की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/2 ये पूरा पार्ट, और इसके साथ अभी बाहर में मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो 5/2 लिखा जा सकता है ये पार्ट, एंड ये हो जाएगा 3/2। तो सॉल्व करके ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ऐसे आपने सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, और अभी हम 2 और एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 और एग्जाम्पल से। ये है बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। इवैल्यूएट करना है i इक्वल्स टू, ये फॉर्म आपको गिवन है। अब i कुछ नहीं है, i मीन्स i इज अ इंटीग्रल जो आपको गिवन है। तो यहाँ पर कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चन में i ना गिवन हो, अगर i गिवन भी होगा तो जस्ट आपको उसको इक्वल्स टू में करते हुए चलना है, उसका कोई और मीनिंग नहीं है अलग से। उसका मीनिंग यही है कि ये गिवन इंटीग्रल है एंड वी नो दैट। तो नाउ अब हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि ये हमें दिखे कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो ये लिखा जा सकता है 1/3x माइनस 2 की पावर 2 एंड डॉट में dx। अब ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास 1/x के लिए या 1/ इस कोई फॉर्म में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है पता। तो इस केस में मैं इसको पहले ऊपर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा -2 की पावर, और अभी भी ये जो हमारे पास आई है फॉर्म, ये भी एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इस केस में भी मैं इस इनसाइड फंक्शन को t लेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने t लेट कर लिया है, इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड, तो मुझे मिलेगा 3 इसकी जगह पर एंड 2 की जगह पर 0, तो इसलिए मैं उसे नहीं लिख रही हूँ। dt/dx, अब इसकी जगह तो लिखा जा सकता है t की पावर -2, क्योंकि हम इसको t मान रहे हैं, एंड t मानने के बाद -2 हो जाएगा उसकी पावर। dx की जगह पर हम लिख सकते हैं dt/3। तो फाइनल अब हमारे पास t की फॉर्म में लिखा जा सकता है उस फंक्शन को, उस गिवन इंटीग्रल को। तो पुट कर लेते हैं उसकी जगह पर t की पावर -2 डॉट में dt/3, 1/3 एज अ स्केलर मैं बाहर लिख रही हूँ उसको, और देन इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला हमें कहता है कि हो जाएगा t की पावर n+1 बाय n+1। तो सॉल्व किया,
सॉल्व करके मुझे मिला t की पावर -1 बाय में -1 प्लस c। सो नाउ फाइनल आंसर इज -1/3। ये जो हमारे पास t की पावर -1 है, मैं इसको नीचे ले गई एंड ये -1 मैंने कॉमन माइनस लिख लिया है, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये t नीचे चला गया तो t को मैंने रिप्लेस भी कर लिया 3x - 2 से, तो इस अकॉर्डिंग ये ऐसे लिखा जा सकता है प्लस का c आंसर। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। ये बुक का सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन वाले एरिया में, और इसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 4, इवेल्युएट करना है इसे भी। इंटीग्रेशन का सिंबल है, यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शन आपको दिख रहे होंगे, 3 टर्म्स मान लीजिए, ये 3 टर्म्स है, एक ये हो गई, एक ये मल्टीप्लाई हो रही है, एक ये मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इसके साथ पावर में 4 भी है और डॉट में dx। अब हमें इसे सॉल्व करना है एंड यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं कि पावर 4 हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस केस में हम सेकंड मेथड यूज करेंगे और डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसके में सेकंड मेथड यूज करना ही सही ऑप्शन है। तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे किसके लिए, जिसकी पावर आपको बड़ी दिख रही है, जो कि क्या है पावर 4। ध्यान रहे आपको जरा सोचना नहीं है इसमें, जहां आपको लग रहा है कि ये फंक्शन थोड़ा टिपिकल है और इसको हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो उसी को एक इनसाइड फंक्शन कंसिडर करके आप t लेट कर लीजिए या कोई और वेरिएबल लेट कर लीजिए। तो इसलिए इसको मैं इनसाइड फंक्शन मान के t लेट कर रही हूँ। डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x से। ये 2 अलग अलग फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड हमने इंटीग्रल में तो कोई मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट नहीं कवर किया है, लेकिन डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि जो 2 अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो आपने उसको कैसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, पहले वाले को एज इट इज रखिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस, फिर पहला वाला डिफरेंशिएट होगा, दूसरा वाला एज इट इज रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको इस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया है। +3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे इसके ऊपर 0 ही मिलेगा एंड ये हो जाएगा dt/dx। और सॉल्व किया मैंने तो मुझे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ये हो जाएगा 1, तो 1 मैं नहीं लिख रही हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x से तो e की पावर x ही मिलेगा। अब e की पावर x इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा x + 1 e की पावर x मल्टीप्लाई में dt/dx। अब dx को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई क्योंकि ये पूरी फिर एक साथ x की टर्म में आ जाएंगे सारे पार्ट, इक्वल्स टू में dt। अब अगर आप देखोगे तो इसकी जगह पर तो मैं t की पावर 4 लिख सकती हूँ एंड ये तीनों लिखे जा सकते हैं dt की जगह पर, तो dt को मैं लिख लूंगी इनकी जगह पर, क्योंकि डिफरेंशिएट करके हमें एक ऐसी फॉर्म मिल गई कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t की पावर 4 डॉट dt, इंटीग्रेट कर लेंगे t की पावर 4 को, तो t की पावर 5 हो जाएगा बाय में 5 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड t को रिप्लेस कर लेंगे जो हमने माना था, x e की पावर x प्लस 3 ब्रैकेट में पावर इज 5 बाय में 5 प्लस c। तो ऐसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड एग्जांपल्स को करना है, जो कैसे वो इंटीग्रेट होंगे एंड क्या क्या स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं वो हम इन सारी वीडियोस में कवर कर रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस को, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे अपने आप। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।